यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो ओरियंताळं नमो सिद्धाळं नमो आर्याळं नमो वज्रायाळं नमो लोये सब्बसाहुळं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानों की 1008 श्री आदिनाथ भगवानों की 1008 श्री मूल नायक वासपूज भगवानों की 1008 श्री अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान पूजपाद स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु बक्सर विराग सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की। यहाँ पर कल आचार्य भगवान पूजपाद स्वामी ने बताया था कि योगी जब अपनी आत्मा में लीन होते हैं तो बाह्य क्रियाएं उनकी उन्हें ध्यान में नहीं रहती। ध्यान में मतलब बाहर में ही स्थित हो जाते वो, क्योंकि जब कोई अपन सामान्य रूप से लें, आप अभी मंदिर में हो इसका अर्थ है घर में नहीं हो, और घर में हो तो इसका अर्थ मंदिर में नहीं हो, ये नियम है। अथवा आप अपने घर के बाहर हो तो इसका मतलब घर में नहीं हो, और घर में हो तो बाहर नहीं हो। तो योगी जब बाहर है तो इसका मतलब अंदर नहीं है, वो अंदर है तो बाहर नहीं है। अपन सिद्धार्थ में चलें कि 7वें गुरुस्थान में है तो 6वें में नहीं है, 6वें में है तो 7वें में नहीं है, ये नियम है। बाहरी क्रिया कर रहे हैं तो बाहर में है, अंदर नहीं है। अथवा कहते कोई सो रहा है तो सो रहा है तो इसका मतलब जागृत नहीं है, और जागृत इसका मतलब सो रहा है। तो ऐसे योगी जब अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं तो बाहरी क्रिया व्यवहार वाली जो बाहर से हैं वो बाहर ही ठहर जाते हैं। तो आत्मा के ध्यान में लवलीन मुनि के लिए क्या होता है, जब आत्मा में ध्यान लीन होते हैं तो उन्हें आनंद, परम आनंद। और वास्तव में आप लोग यद्यपि ग्रस्त हैं तो ग्रस्त को ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, वो तो महाराज लोग होते हैं थोड़ा परेशान हो जाते हैं, भाई चलो महाराज को सुनाओ, नहीं तो महाराज सुनाएंगे बार बार कि आई नहीं। इसलिए कई बार ऐसा भी हो जाता है, कई बार सर्वथा तो नहीं पर हो जाता है, नहीं आने की इच्छा होती है, समय नहीं होता है, तो महाराज कहेंगे ए ठग, तो बोलो चल भाई महाराज को बोलने का मौका ही नहीं दो, है ना। ऐसा हो सकता है, होता नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, होता है ये भी कह सकते हैं। आपका होता ही नहीं कह रहा हूँ, पर होता है। कमेटी, बड़ी बड़ी कमेटी में, बड़ी बड़ी समाजों में कमेटी के लोगों को इसलिए आना पड़ता है, अध्यक्ष बन के बैठ गया, क्या कर रहा है, महाराज पास भी नहीं आया, चलो भाई महाराज लो सुनने के लिए टेंशन फ्री, सुने ही नहीं, तो अलग विषय है वास्तव में। लेकिन आप अनुभव करना, जब कभी मैंने आपको एक दिन बताया था, जब आप श्रद्धा से, भक्ति से, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, कई बार प्रवचन करते हैं पर जोर नहीं देते, दान में, त्याग में, धर्म में, संयम में, व्रत में, नियम में जोर नहीं देते। क्योंकि जब व्यक्ति इच्छानुसार, जैसे कभी कोई तंबाकू खाता हो, हम जोर नहीं देते कि त्याग कर दो, बोलते हैं, प्रयास करते हैं, प्रवचन में भी पूरा प्रयास करते हैं, परंतु पर्टिकुलर व्यक्ति को जोर नहीं देते। कई बार माताएं, उनकी पत्नी, पिता, माँ बहुत बोलते हैं, बोले महाराज इनको थोड़ा ऐसा करो वैसा करो, समझाओ। भैया समझा सकते हैं, पर जबरदस्ती छुड़वाएंगे, आज छोड़ देगा, खाने लगेगा, तो हम जबरदस्ती। और जब व्यक्ति स्वेच्छिक, एक जैसे दीक्षा ले लो, दीक्षा जब व्यक्ति स्वेच्छा से लेता है तो उसका आनंद अलग होता है। और एक गुरु के टोकने पर, बहुत सारी दीक्षाएं ध्यान रखना गुरु के टोकने पर हो जाती हैं संघों में, और ये गृहस्थों को पता नहीं चलता। कैसे, जैसे मान लो हमने दीक्षा के लिए निवेदन किया, महाराज में दीक्षा लेना, दीक्षा दो, महाराज ने समय देखती आशीर्वाद दे दिया। अब फिर 4-5 ब्रह्मचारी और हैं, क्यों ज्ञानी तुम्हें कब लेना है, 2 साल हो गए, 1 साल हो गया, 5 साल हो गए, ऐसी भी स्थिति बनती कई बार। तो वो सोचते महाराज गुरुदेव आपकी आज्ञा, जब आप दे दो। तो गुरु को, एक दुकानदार होता है, उस ग्राहक, उसको थोड़ी ग्राहक भगाएगा तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं, कितना भाई ले ला, उधार भी दे देंगे, तो तू ले जा, माल मेरा पास बहुत है। तो वास्तव में कई बार ऐसी भी दीक्षा हो जाती, इसलिए वो दीक्षाएं फेल भी हो जाती हैं। फेल मतलब जरूरी नहीं कि वो, नहीं, कोई जरूरी नहीं कि वो वस्त्र पहन ले, कि वस्त्र धारण कर ले, गृहस्थ अवस्था में आ, ऐसा नहीं। फेल का मतलब यहाँ मुनि अवस्था के योग क्रियाएं नहीं कर पाता है।
जो उसे करना चाहिए वो नहीं हो पाती, फिर जो साधना करना चाहिए वो साधना नहीं हो पाती, अंतरंग की विशुद्धि नहीं रह पाती, संक्लेश परिणामों के साथ कई बार साधना करते हैं। इसलिए हमारे आचार्य ने स्पष्ट कर दिया, किसी भी त्यागी को जबरदस्ती त्याग मत कराना, किसी धर्मात्मा को मुनि मत बना देना जबरदस्ती। वो धर्मात्मा है, धर्मात्मा उसकी संज्ञा है, वो बनेगा, बनना होगा, कैपेसिटी होगी, शक्ति होगी। कई बार कहते नहीं हो जाएगा, सब कुछ नहीं होता, तो आजा, ऐसा भी सुना जाता है, देखा जाता है। ये विषय यद्यपि गृहस्थों को पता नहीं चल पाता, और हम जैसे साधु थोड़ा थोड़ा कभी कभी क्या है, थोड़ा स्पष्ट विषय में ले लेते हैं तो आ जाता, नहीं तो वैसे लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बात गुप्त ही रहना चाहिए। संघों की बात, गुरुओं की बात गुरु तक रहती है, परंतु फिर भी विषय निकला है इसलिए कि जबरदस्ती कोई काम नहीं करना चाहिए। आप भी ऐसी स्थिति बन जाए, कभी गुरु के प्रति समर्पण हो जाओ और वास्तव में कैपेसिटी नहीं है त्याग की, दान की, संयम की, व्रत की, नियम लेने की, बोलो महाराज क्या बोलो, अभी शक्ति नहीं है। हाँ बोल दो, शक्ति नहीं है। जो सच्चे गुरु होंगे वो फिर दोबारा नहीं कहेंगे तुमसे, पूछते रहेंगे समय समय पर नहीं करेंगे। पर एक बात और, हमें गुरु की प्रशंसा भी करना पड़ेगी गुरुओं की, कि गुरु लोग भी देख लेते हैं, 5 लोग हैं ना, इनकी कितनी कैपेसिटी है, तभी बोलते हैं ध्यान रखना। हमें पता है कि 1 साल त्याग कर सकता है तो 1 साल बोलेंगे, पता है 1 महीने त्याग करे तो 1 महीने बोलेंगे, हमें पता है वो 5 साल त्याग कर सकता है 5 साल के लिए बोलेंगे। अथवा अपन दान में ले जाएं, त्याग में ले जाएं, पता है कितना दान कर सकता है तभी उसी बोलेंगे, ऐसे नहीं कैपेसिटी नहीं वो बोलते हैं। वो विषय अलग है, फिर इच्छा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा मतलब आप लोगों को यहाँ शक्ति कहते हैं, शक्ति नहीं है, अलग विषय है। तो कहने का अर्थ हमारे आचार्य महाराज का, जब योगी योग में लीन होता है, मैंने अपने विषय पे आ जाओ, वास्तव में अंतरंग आत्मा में जब लीन होता तो क्या करे, कश्चित योगी नहीं योगना परमानंदा, कोई अपूर्व ही आनंद आता है। और सच में बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, बोले महाराज क्या मोक्ष मार्ग में वास्तव में सुख है, महाराज बनने में सुख है? मैं कहता हूँ यहाँ बराबर सुख कहीं है ही नहीं, यहाँ बराबर कोई आनंद है ही नहीं। अपन व्यवहारिक तुम ले लो, ना कमाना ना करना कुछ करना, आराम से आनंद लो, धर्म करो, ध्यान करो, आहार मिल ही जाता है। पर बहुत से लोग कमाना ना पड़े इसलिए दीक्षा ले लें तो फिर वो परेशान होते हैं। क्योंकि ध्यान रखना, एक बात हम लोग कई बार बोल चुके हैं, बोलते हैं, कभी आप साधु का आहार देखने जाओ तो साधु को आहार देखने में कई बार मन आ जाता है, महाराज का बढ़िया आहार होता है, खूब सामग्री बनती है, महाराज खूब आहार चलता है, और अपन भी दीक्षा ले लो, ना कमाना पड़ेगा ना मेहनत करना पड़ेगी, आराम से खाने मिल रही है। तो मालूम भैया हम लोग उपवास भी करते हैं, अथवा आपकी भाषा में कहते हैं उपवास भी करने पड़ते हैं, केस लॉन्च भी करना पड़ता है। और भाई साहब ये भी ध्यान रखना ज्ञानी, अंतराय भी होते हैं। तुमने खाने देख तो लिया महाराज, क्या रबड़ी, क्या मावा, क्या रसगुल्ला, क्या गुलाब जामुन, क्या इडली, क्या डोसा, क्या पतासी, क्या सब कुछ, बढ़िया जूस, बढ़िया फल, 3 प्रकार जूस। बोले महाराज नहीं पीते कभी, आपको तो फिर भी मिल रहा है। इतने सारे फल हम कभी नहीं खाते, कभी खा लिया तो कभी खरबूज खा लिया, कभी तरबूज खा लिया, कभी अंगूर खा लिया, कभी एक साथ, तो कभी 3 4 कहीं गए तो भले मिल गए, अपने पैसों में तो 3 4 एक साथ तो नहीं खाते। जूस कभी रोज डेली तो शायद पीते हो क्या डेली? क्यों क्या नहीं? वर्धमान ठग नहीं पीते, क्यों? क्योंकि ये भी लगता है महाराज को रोज पीना है, रोज मिलता है। क्योंकि उसका कुछ कारण ये भी है कि भाई श्रावक के घर में कभी कभी जाते हैं, कभी कभी महाराज घर में आते हैं, इसलिए श्रावक अच्छे से। और फिर दूसरी बात, महाराज एक टाइम लेते हैं, इसका भी कारण साधना करते हैं, इसलिए भी। तो कहने का अर्थ हमारा ये है, कहने का अर्थ हमारा ये है कि बैठ जाओ वहीं। कहने का अर्थ हमारा ये है कि श्रावक यदि देखे महाराज को 3 प्रकार के जूस, ठंडाई, ये और वो मिलता है, अपन भी बन जाओ महाराज, आपको ही मिलेगा, परम सत्य है। परंतु आहार करने गए और पानी लिया, और पानी लेते ही दूध दिया, अथवा दूध भी ले लिया और रबड़ी दी और बाल आ गया, अब खाओ महाराज। अरे यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अब तो दिन भर 24 घंटा निकालो, श्रावक अवस्था में दिन भर खा लो पी लो। इसलिए ध्यान रखना, खाने के लिए साधु बनना नहीं, खाने के लिए मिलता है, परंतु ध्यान रखना यदि खाने के लिए साधु बनोगे तो परेशान हो जाओगे।
क्योंकि कष्ट भी फिर बहुत है, हम लोग ये भी कहते हैं, कभी कभी तो ये कहते हैं हम लोगों को कष्ट कुछ नहीं है, और वास्तव में तुम्हारे बराबर कष्ट नहीं है, और कष्ट मानो से बहुत भयंकर कष्ट हैं। दिन भर पानी पीते हो तुम लोग गर्मी में विशेष रूप से, और यहाँ तक कि रात में भी पी लेते हो, 2-2 3-3 बार खाते हो, फिर भी भूख लगाती है। अभी हो सकता है शायद दूध पी के आ गए हों, कुछ तो खा पी आ गए होंगे, कुछ बच्चे तो कचौड़ी पोया जो भी बने घर में ले आते हैं, तो नमकीन बिस्कुट रखी रहती चाय के साथ, वो भी ले लेते हैं, तो नाश्ता कर लिया, फिर चाय पी लिया, दूध पी लिया दिन भर। तो यहाँ कष्ट भी है, भूख लगी हो, चाहे प्यास लगी हो, चाहे गर्मी लग रही हो, चाहे सर्दी लग रही हो। वो तो अभी वर्तमान में तुम्हारी वैज्ञानिक ने एसी कूलर चला दी, सो कुछ महाराज लोग ऐसा करने लगे, अलग विषय है, नहीं तो वो भी नहीं चलता था। अपने हाथ से हवा नहीं कर सकते, वायु का एक जीव मरते हैं, लोग कहते हैं महाराज उसमें हिंसा कैसी, तो पंखा कूलर एसी में अपने हाथ से हवा नहीं कर सकते हो, वैसे नियम के अनुसार करा भी नहीं सकते हवा, क्या है उसके पंखे से भी कि भाई हवा कर दे तू, कोई कर रहा हो वो श्रावक की व्यवस्था वैयावृत्ति है सामान्य रूप से, यदि भी कथनचित तो उसमें भी दोष लगता है, पर ठीक है वो श्रावक है, सामान्य रूप से प्रकृति के द्वारा अथवा सामान्य रूप से हाथ हिला के या पंखा हिला कर कपड़े से नेपकिन से हवा कर देता है, वो श्रावक की वैयावृत्ति में आ सकता है। परंतु श्रावक है साधु यदि कहता है तो वायु का एक जीव मरते हैं उसमें, हो कई बार पंखे में तो देख ही लेते, कई बार देते हैं, चिड़िया चिड़वा और मक्खी मच्छर तो गिनती नहीं है। किसी ने कहा था, हमने पूछा था, आपने बोला था एक दिन कि बोले महाराज एसी में, कूलर में, पंखे में साधु में क्या दोष लग रहा है, कौन सा मूल गुण पालन नहीं हो रहा? तो पहला ही नंबर मूल गुण अहिंसा वहाँ पर थे। वो अहिंसा उसमें मैंने देखा है कबूतरों को करते हुए पंखों में, चूहों के करते हुए, बिलों में चूहे घुस जाते हैं उसमें करते हुए, छोटे छोटे जीव, क्या कट जाते हैं, और छोटे जीव तो गिनती नहीं है। और मैंने कई बार कबूतर उतर तो निभाई वगैरह खूब देखे कटते, मतलब खूब, मतलब 2-3 तो देख ही लिए। एक बार चिड़िया ताले में, कहीं पंखा चल रहा था दूर, चिड़िया का गला कटा गर्दन और एक तरफ, मैं तो बिल्कुल सही में कष्ट तो देख ही नहीं सकता, फिर चिड़िया कोई भी जीव हो। तो कहने का अर्थ वास्तव में दोष, लेकिन आजकल आनंद ठीक है भैया, श्रावक भी कुछ ठीक है, साधु भी ठीक है, उन्होंने कहा ठीक महाराज आप तो जैसा करो करते जाओ, ये भी हो गया कहने का अर्थ। लेकिन इन सब व्यवस्थाओं में साधना नहीं है, इसलिए हमारे आचार्य लोग कहते हैं साधन में साधना नहीं है, साधन में साधना नहीं है, साधना करो, साधन के पीछे मत भागो, क्योंकि साधन जितने तुम्हारे पास रहेंगे बाहरी, उतनी लोग कहते हैं किसमें साधना अच्छी हो जाती है। लोग कहते हैं जैसे कोई उदाहरण के लिए एसी कूलर पंखा इत्यादि, बोले गर्मी लगती है, आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं, तो उससे शांति मिलती है, तो शांति साधना कर लो, सामायिक कर लो, ध्यान कर लो। चलो हमने मान लिया, और यदि लाइट चली जाए, इन्वर्टर डिस्चार्ज हो जाए, फिर क्या करोगे महाराज? सामायिक का टाइम हो, बताओ फिर क्या करेंगे? ये सब वास्तव में कुतर्क हैं, और यही श्रावक धोखा खा रहा है कि सत्य को समझ नहीं पा रहा, थोड़ा थोड़ा कहीं कुछ दिखता। तो एक आज वर्तमान में क्या है, सच है कि लोग बाहरी में प्रभाव में घूम रहे, खूब हवा बन रहा है। हवा मतलब जैसे कहते हैं कान कौआ ले गया, एक कहावत है बुंदेलखंड में, कान कौआ ले गया, कान को नहीं देख रहा, कौआ के पीछे भाग रहा। क्या ओ ज्ञानी सानिध्य सुन रहा है? तुझे कोई कहते तेरा कान कौआ ले गया, तो कौआ के पीछे मत भागना, है ना? अपना कान देख लेना पहले, टटोल के कान तो लगा कि नहीं, समझ में आ रहा क्या? जैसे किसी ने कह दिया, ये कमलेश जैसे ज्ञानी बहुत ज्ञानी है यहाँ, वो कहते बेटा देख तेरा कौआ कान ले गया, तू भाग जा कौआ के पीछे, अरे कौआ मेरा कान ले गया, रोने लग जा, दादी को दादा को सबको गए, मत बोलना है ना, बोले मेरा तो कान लगा है, देख लेना। ऐसी स्थिति है आज, और सच में है। लोग ने जो कह दिया वो सुन लिया, हाँ कर लिया। आजकल मोबाइल का योग, व्हाट्सएप का योग बहुत खराब हो गया। जैसे उदाहरण के लिए कई बार इतने फेक न्यूज अभी वो आया, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी और उसका क्या बोलते हैं एक और कोई है, सोनिया गांधी, तीनों बैग लिए बना दिया किसी ने कार्टून,
तीनों बैग लिए, बोले बस इस समय और बचा है, अब विदेश भागो। और कई बार कई झूठे मैसेज भी डाल देते हैं, इनसे इतना बच के रहना, इतना बच के रहना सही में। और ध्यान रखना, संसार की क्रिया चलो फिर भी ये तो सामान्य विषय है, हंसी मजाक है या कटाक्ष है, पर साधुओं के विषय में, धर्म के विषय में बहुत, क्योंकि मैंने कई बार बोला श्रद्धा जुड़ना बहुत कठिन है, श्रद्धा टूटना बहुत सरल है। और एक बात और ध्यान रखना, श्रद्धा को तोड़ने के बाद जुड़ना बहुत कठिन है। एक बार श्रद्धा टूट जाए ना, कहते ना आपस में प्रेम, भाई भाई का प्रेम ले लो, पति पत्नी में ले लो, सास बहू का ले लो, एक बार इनका जब टूट जाता है ना बंधन प्रेम, विश्वास करो कथनचित आना जाना हो भी जाता है। अपन कहते हैं रस्सी टूटने के बाद जोड़ भी दें तो गांठ तो बन जाती है। क्यों भाई, बोलो ना, सही है कि नहीं? गांठ तो बन जाती, कितना, क्योंकि वो महिलाओं का हो तो कहने क्या, पुरुषों कोई भी हो, तभी अंदर से वो क्या, अंदर से वो गिलाने नहीं जाती, अंदर से वो मिलान कहीं ना कहीं भरा ही रहता है। जैसे अपन अंदर को क्या बोलते हैं, अंदर कौन है उसका, दुर्योधन का पिता धृतराष्ट्र, वो सब कुछ करता था, वो सब कुछ होता था, लेकिन जब तक वो अलग नहीं हुआ, वो दोनों अलग नहीं हुए, वो नहीं हुए, तब तक सही चलता रहा। लेकिन जैसे ही अलग हुए और दुर्योधन की बस मन देखी उसने, फिर बाद में भले मिलता था, बात करता था, प्रेम करता था, लेकिन अंदर से उसकी गिलाने, अंदर मिलान रहता था, उसके द्वेष भावना रहती थी, कषाय रहती थी, तो गांठ नहीं समाप्त होती, कभी गांठ बनी रहती है, नहीं, हमेशा ये गांठ बनी रहती है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं भैया ध्यान रखना, विशेष रूप से विशुद्धि बना के रखो, श्रद्धा खत्म नहीं करना, आस्था खत्म नहीं करना, क्योंकि आस्था ही मोक्ष मार्ग का रास्ता है। और हमेशा याद रखना, तुम्हारी आस्था ही तुम्हारा कल्याण करेगी, साधु की क्रियाचर्या तुम्हारा कल्याण नहीं कराएगी, वो तो सामान्य निमित्त है।